मक्का शरीफ में हाजिर था तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया तू ले चल मुझे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गमे उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल, पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतज़िर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ता है तो फजर तक सोया ही रहता है। ओ नौजवानों 10 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 9 बजे तक सोने की बात नहीं हुई, 11 बजे उठने की बात नहीं। हुजूर फरमाने लगे मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहुजारी करे, सजदे करे, इबादत करे, उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए।